तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। वृंदावन में एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था जिसका नाम माधव था। वह अपने हाथों से कृष्ण की सुंदर मूर्तियां बनाता था। पूरे नगर में उसकी कला का सम्मान था, लेकिन माधव एक बात से बहुत परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी बनाई हुई मूर्तियों में वह जीवंतता नहीं है जो उसने अपने मन में कान्हा की छवि के लिए बनाई थी। हर जन्माष्टमी पर वृंदावन में कृष्ण की मूर्तियों का एक मेला लगता था। हर मूर्तिकार अपनी सबसे अच्छी बड़े रति लाता था, और जो मूर्ति सबसे सुंदर होती उसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार का सम्मान मिलता था। माधव भी हर साल एक सुंदर मूर्ति बनाता, लेकिन वह हमेशा दूसरे नंबर पर रहता था। इस साल माधव ने फैसला किया कि वह ऐसी मूर्ति बनाएगा जो सबके मन को मोह ले। उसने अपने जीवन की सारी बचत खर्च करके सबसे अच्छी लकड़ी और रंग खरीदे। वह दिन रात काम करता रहा, यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी कम कर दिया। लेकिन जैसे जैसे जन्माष्टमी पास आती गई, उसे लगा कि उसकी बनाई हुई मूर्ति में अभी भी कुछ कमी है। जन्माष्टमी से एक दिन पहले माधव अपनी अधूरी मूर्ति को देखकर निराश हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कृष्ण से प्रार्थना की, हे मेरे कान्हा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने अपनी पूरी शक्ति और धन लगा दिया, फिर भी मैं तुम्हारे जैसा सुंदर नहीं बना पाया। निराशा में माधव ने अपने आंसू पोंछे और अपनी कुटिया से बाहर निकल गया। वह बस यूं ही वृंदावन की गलियों में घूमने लगा। घूमते घूमते वह यमुना के किनारे जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि बच्चे धूल में खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा, जिसने पीली धोती पहनी थी, अपने छोटे छोटे हाथों से धूल और पानी मिलाकर एक मूर्ति बना रहा था। वह मूर्ति बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसमें एक अलग ही चमक थी। माधव ने उस बच्चे से पूछा, तुम ये किसकी मूर्ति बना रहे हो? उद्धरण चिन्ह। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने मित्र कान्हा की मूर्ति बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वह आज रात आएगा। माधव को उस बच्चे की निश्चल आस्था देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि वह बच्चा अपनी मूर्ति में मिट्टी के रंग नहीं लगा रहा था, बल्कि अपने प्रेम और भक्ति के रंग भर रहा था। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्ची कला लकड़ी और रंग से नहीं, बल्कि आस्था और निस्वार्थ प्रेम से बनती है। माधव वापस अपनी कुटिया में आया। उसने अपनी अधूरी मूर्ति को वैसे ही छोड़ दिया और अपनी कुटिया की धूल, जो वृंदावन की पवित्र भूमि की थी, से एक छोटी सी मूर्ति बनानी शुरू कर दी। उसने कोई रंग नहीं लगाया, बस अपने हृदय के प्रेम से उसे आकार दिया। जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को जब वृंदावन में उत्सव चरम पर था, तो उस छोटी सी धूल की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह मूर्ति माधव के सामने साक्षात कृष्ण के बाल रूप में प्रकट हुई। कृष्ण ने माधव से कहा, माधव, तुम्हारी इस धूल की मूर्ति में मेरे लिए सबसे अधिक प्रेम और आस्था थी। तुम्हारे मन में जो जीवंतता थी, वह इस धूल में आकर बस गई है। तुम ही सबसे बड़े मूर्तिकार हो। उस दिन के बाद माधव ने कभी किसी और वस्तु से मूर्ति नहीं बनाई। वह केवल वृंदावन की धूल से ही कृष्ण की मूर्तियां बन आता था। उसकी मूर्तियां पूरे देश में प्रसिद्ध हो गईं, और लोगों ने ये सीख लिया कि भगवान को पाने के लिए धन या कला नहीं, बल्कि सच्ची आस्था और प्रेम की जरूरत होती है। माधव की धूल से बनी मूर्तियों की प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई थी। लोग दूर दूर से वृंदावन आते, सिर्फ उसकी मूर्तियों को देखने और खरीदने के लिए। लेकिन माधव ने अपनी मूर्तियों को कभी बेचा नहीं। वह उन्हें उन लोगों को भेंट करता था जिन्हें सच्ची आस्था और प्रेम की आवश्यकता होती थी। एक दिन वृंदावन में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार आया, जिसका नाम दीनदयाल था। वह अपने चित्रों के लिए जाना जाता था, जिसमें वह भगवान कृष्ण की सुंदर छवि बनाता था। दीनदयाल को माधव की मूर्तियों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और धूल की मूर्तियों में क्या सुंदरता हो सकती है। दीनदयाल माधव की कुटिया में गया और उससे कहा, मैं एक चित्रकार हूँ और मैं आपको चुनौती देता हूँ। आप अपनी धूल की मूर्ति से कृष्ण का रूप बनाए और मैं अपने रंगों और ब्रश से जी सकी कला सबसे अच्छी होगी, वही सच्चा कलाकार कहलाएगा। माधव ने विनम्रता से चुनौती स्वीकार कर ली। प्रतियोगिता शुरू हुई। दीनदयाल ने अपने सबसे अच्छे रंग और ब्रश का इस्तेमाल करके कृष्ण का एक सुंदर चित्र बनाया।
उस चित्र में हर एक छोटी से छोटी डिटेल थी, यहाँ तक कि कृष्ण की आंखों में शरारत भी दिख रही थी। जब माधव की बारी आई तो उसने सिर्फ वृंदावन की धूल उठाई और अपने हाथों से एक मूर्ति बनानी शुरू कर दी। वह अपनी आंखों को बंद करके अपने हृदय के प्रेम को उस धूल में भर रहा था। जैसे ही उसने मूर्ति बनाना समाप्त किया, उस मूर्ति से एक दिव्य सुगंध निकली और पूरे कमरे में फैल गई। तभी कृष्ण ने एक बार फिर से साक्षात प्रकट होकर कहा, दीनदयाल, तुम्हारी कला में बहुत निपुणता है, लेकिन माधव की कला में मेरा वास है। तुम मेरी छवि बना सकते हो, लेकिन माधव ने अपनी आस्था से मुझे ही बना दिया है। ये सुनकर दीनदयाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और माधव से माफी मांगी। उस दिन से दीनदयाल ने अपनी कला को केवल कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया और वह माधव का शिष्य बन गया। इस कहानी ने पूरे देश को ये सिखाया कि सच्ची कला का मूल्य उसकी निपुणता में नहीं, बल्कि उसमें छिपी हुई आस्था और प्रेम में होता है। दीनदयाल के हृदय परिवर्तन के बाद माधव और वह मिलकर कृष्ण की मूर्तियां बनाने लगे। दीनदयाल अब अपनी कला का उपयोग केवल माधव की मदद के लिए करता था, ताकि वे और भी ज्यादा लोगों तक अपनी कला और आस्था का संदेश पहुंचा सकें। उनकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी प्रसिद्ध हो गईं कि देश के राजा महाराजा भी उन्हें पाने के लिए लालायित रहते थे। एक बार एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी राजा माधव के पास आया। उसने माधव से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो सबसे बड़ी और सबसे सुंदर हो। मैं तुम्हें जितना धन चाहो उतना दूंगा। माधव ने विनम्रता से उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महाराज, मैं मूर्तियों को बेचता नहीं, मैं उन्हें केवल उन्हीं को देता हूँ जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। राजा क्रोधित हो गया। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए माधव को धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो वह वृंदावन को नष्ट कर देगा। माधव भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था कि कृष्ण उसके साथ है। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको एक शर्त पर मूर्ति दूंगा। आप अपने हाथों से वृंदावन की धूल उठाए और मुझे दीजिए। मैं उसी धूल से आपके लिए मूर्ति बनाऊंगा। राजा को लगा कि यह बहुत आसान काम है। उसने अहंकार के साथ अपनी मुट्ठी में वृंदावन की धूल भर ली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली, धूल उसके हाथ से बहकर गिर गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह धूल को अपने हाथ में रोक नहीं पाया। राजा हैरान हो गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, वृंदावन की धूल को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। ये प्रेम और आस्था की भूमि है। इसे केवल वही रोक सकता है जिसके हृदय में प्रेम हो। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माधव से माफी मांगी और कहा, मुझे मूर्तियों की नहीं, बल्कि उस प्रेम और आस्था की आवश्यकता है जो आपके पास है। उस दिन के बाद वह राजा माधव का शिष्य बन गया और उसने अपने राज्य में भक्ति और प्रेम का प्रसार करना शुरू कर दिया। माधव की कहानी ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और प्रेम की शक्ति किसी भी धन या अहंकार से अधिक होती है। वृंदावन की धूल में छुपी हुई आस्था की यह कहानी आज भी लोग को ये सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण धन प्रेम और निस्वार्थ सेवा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।